वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्ट्रेट लाइंस की क्लास 11 का लेक्चर 10 है बेटा हमारे पास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल पढ़ा था। मैं एक हल्का सा दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल। ठीक है बच्चे, ये क्या आया था हमारे पास C1 - C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ए एक्स प्लस बी वाई दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, दो लाइंस अगर पैरेलल दे रखी हैं हमारे पास तो मैंने क्या बोला था, आप चाहें तो किसी भी एक लाइन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढ लें। लेट से अगर मैंने क्या बोला, ये लाइन हमारे पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस को कट करती है, उसके लिए वाई को जीरो रखेंगे बेटे हम लोग। वाई को जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -C2 अपॉन में ए। इस वाले पॉइंट से अब मैं इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, डेरिवेशन ये आ गया था C1 - C2 मोड के अंदर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स नहीं करी थी। अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट हमें कुछ इस आइडिया के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर एक नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, मैंने ये बोला था कि इन दोनों के बीच को हम सेम बनाएंगे। लाइंस भले ही पैरेलल है, क्या करेंगे, इस वाली लाइन को लिखूंगा 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x माइनस 4y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, और जो दूसरी वाली लाइन थी वो क्या थी, 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड के अंदर 9 माइनस और माइनस 15/2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 9 प्लस 15/2 वन 5 आ जाएगा बेटा, ये 18 प्लस 15 दैट इज 33/10 आ गया हमारे पास। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। लास्ट क्लास में शॉर्टकट किया था C1 - C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये याद रखना कि हमारे को इसको सेम सेम बनाना है बेटे। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे जो हमने फॉर्मुला डराइव किया था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर lie on the lines x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to 2, find its area। ये जानबूझ के सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर lie on the lines x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to 2, find its area। मान लेते हैं बेटा ये लाइन x plus y इज इक्वल टू 1 है, x plus y C1 C2 सेम साइड पे होनी चाहिए, दोनों राइट साइड में, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 2 - 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये साइड को ए यूनिट मान लें, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√2। ठीक है बच्चे, इसके एरिया के बारे में अगर बात करेंगे, एरिया का स्क्वायर इज ए स्क्वायर। जान उसके सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आज का आर्टिकल हल्का सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जान उसके 2 4 5 क्वेश्चन मैंने हल्के हल्के से करवाए। ठीक है, ताकि आपको हल्का सा आइडिया मिल जाए लास्ट क्लास से कनेक्शन में। यही बता रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेलल। ध्यान से देखेंगे,
एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का मतलब है दो पेयर ऑफ कोसाइड्स हमारे पास पैरेलल दे रखे होंगे बेटे हमारे पास। मान लेते हैं ये दे रखा है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन दे रखी है हमारे पास a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और ये दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ABCD इज गिवन टू बी अ पैरेललोग्राम। मुझे इसका एरिया निकालना है बेटी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल p1 है, यहाँ से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास स्मॉल p2 है। नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, लेट दिस बी m एंड लेट दिस बी l। इस पॉइंट से ठीक है बेटे, दिस एंगल इज थीटा। p1 आप ऐसे बड़े आराम से निकाल सकते हो, p1 आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। p1 का मतलब निकालना चाहो तो p1 आ जाएगा हमारे पास c1 माइनस d1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे p2 का मतलब क्या आ जाएगा, c2 माइनस d2, c2 माइनस d2 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है बेटे। अभी क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। दो तरीके से हम देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए एल डी की, साइन थीटा देखो किसके बराबर आएगा बेटे, साइन थीटा का मतलब डीएल अपॉन में एडी आ जाएगा बेटे ये। साइन थीटा का मतलब आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, ठीक है। यानी कि कितना हो गया हमारे पास, एडी कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज यू कैन से दिस इज p1 अपॉन में एडी आ गया बेटे हमारे पास, ठीक है। एडी कितना आ जाएगा हमारे पास, p1 अपॉन में साइन थीटा। एडी कितना हो जाएगा, p1 अपॉन में साइन थीटा। पैरेललोग्राम का जब एरिया के बारे में बात करेंगे तो अगर मैं इसको बेस दे रहा हूँ तो ये हाइट हो जाएगी हमारे पास। एरिया पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, एडी इंटू p2 हो जाएगा बेटे ये। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मैं इसको बेस मानूंगा बेटे, अगर मैं इसको बेस मानूंगा ये हाइट आ जाएगी हमारे पास, तो बेस इंटू हाइट आ जाएगी। अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ तो ये हाइट आ जाएगी, ठीक है राजीव। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा हमारे पास एडी इंटू p2 आ जाएगा बेटे ये। एडी की वैल्यू क्या है हमारे पास, p1 बाई साइन थीटा, इसमें तो p1 p2 बाई साइन थीटा आ जाएगा ये। समझ आया बेटे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, p1 p2 अपॉन बाई साइन थीटा। अभी p1 p2 निकाल लिए, देखते हैं साइन थीटा कैसे निकालते हैं। p1 p2 निकाल ली, देखते हैं साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से आपको सिखाना चाहूंगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस हम लोगों ने पहले कर लिया था, इसके बारे में बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल AMB। इन ट्रायंगल ऐसे भी देख सकते हो, फोर इन ट्रायंगल AMB। साइन थीटा का मतलब कितना आ जाएगा बेटे, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, PM अपॉन में AB आ जाएगा बेटे ये। दिस BM अपॉन में AB, दैट इज क्या आ जाएगा हमारे में, P2 अपॉन में AB आ गया। साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज P2 अपॉन में AB आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। AB कितना आ जाएगा हमारे पास, P2 बाई साइन थीटा। AB कितना आ गया, P2 अपॉन में साइन थीटा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, बेस इंटू हाइट आ जाएगा बेटा। इस बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB इंटू P1 था बेटे, बात एक ही है हमारे पास, इस P2 इंटू P1 अपॉन में साइन थीटा। P1 निकाला था हम लोगों ने, देखो ध्यान से। ये पैरेललोग्राम दे रखा था हमारे पास, इसके साइड से हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस g1 इज इक्वल टू 0। P1 निकाल लिया था हम लोगों ने, मोड के अंदर c1 माइनस d1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। P2 का मतलब कितना आया था, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस दैट इज c2 माइनस d2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, फॉर्मूला तो बन गया, P1 भी है हमारे पास, P2 भी है, साइन थीटा कैसे निकालना है। अगर आपको याद हो तो tan थीटा क्या था, मोड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 था बेटे। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। पहली वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाली,
तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस A1 अपॉन B1, हमने पहले डेराइव किया भी था ये। M2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस A2 बाई B2। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। tan थीटा कितना आएगा हमारे पास, माइनस A1 बाई B1 प्लस हो जाएगा A2 बाई B2। 1 प्लस A1 A2 बाई B1 B2 हो जाएगा बेटा ये। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना आया था हमारे पास, A2 B1 माइनस में A1 B2 अपॉन में A1 A2। तो B1 B2 आ गया बेटा ये tan थीटा आ गया था। तो हल्का सा देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बोलो बेटे अभी बस tan थीटा कैंसिल आउट हो गया ना बेटा, B1 B2। ये B1 B2 इसका B1 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना बेटे। तो मतलब ये हमने पहले ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। जब मैंने कहा था लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर परपेंडिकुलर, सब मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ था। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ साइन थीटा कैसे निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोल दूं ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज निकाल लें। सो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ A2 B1 A1 B2 का होल स्क्वायर, A1 A2 B1 B2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, वो A1 A2 B1 B2 प्लस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, A1 A2 B1 B2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे इससे। थोड़ा ध्यान से देखना इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को। इसे इन दोनों को देख लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, उस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। दोनों में से A1 स्क्वायर कॉमन ले लें, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। प्लस इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसको देखते हैं। B1 स्क्वायर कॉमन ले लें बेटे। समझ आ रहा है कि नहीं। यस। A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर आ गया बेटे। यानी कि हाइपोटेन्यूज था हमारे पास लगभग क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। क्या आ गया, साइन थीटा कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। साइन थीटा आएगा हमारे पास दिस अपॉन में दिस। ठीक है, यानी कि A2 B1 या A1 B2 बाद में A2 B1 A1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ये क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ये लाइंस पैरेलल थी हमारे पास बेटे, ये लाइंस हमारे पास पैरेलल थी। P1 का डिस्टेंस हमने निकाला था, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्या था, C1 माइनस D1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। B2 का मतलब क्या था हमारे पास, C2 माइनस D2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये जो डेनोमिनेटर है ये काम की चीज है, कटेगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमने साइन थीटा निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमारे पास AD कितना आया था हमारे पास, AD आ गया था P1 अपॉन में साइन थीटा। पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, ये बेस इंटू हाइट, A2 इंटू P2, AD इंटू P2, ये आ गया था हमारे पास। अब मेरे पास P1 भी है P2 भी है साइन थीटा भी है। ठीक है, P1 भी है P2 भी है साइन थीटा भी है। देखो अगर लाइंस की इक्वेशन दे रखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ क्या आएगा, ध्यान से देखना। क्या आएगा हमारे पास, C1 माइनस D1, C2 माइनस D2, इसके नीचे क्या था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर था बेटे हमारे पास। साइन थीटा का मतलब क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको मोड ले लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि ध्यान से सुनना, जो फॉर्मूला बना है हमारे पास, C1 माइनस D1
C2 मास G2। आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ A1 B1 A2 B2, डिटर्मिनेंट है ये, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। यानी कि जब कभी भी हमारे पास ऐसे लाइंस पैरल दे रखी हो, जब कभी भी हमारे पास, याद रखना, ऐसे लाइंस पैरल दे रखी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। कि अगर ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दोनों चीज सेम सेम बनानी पड़ेंगी, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस G1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस D2 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या आएगा एरिया पैरेललोग्राम का, इसके ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए, पहले याद रखना। इसके कांस्टेंट से इसके कांस्टेंट को माइनस किया, मॉड ले लिया। इसके कांस्टेंट से इसके कांस्टेंट को माइनस किया, मॉड ले लिया। नीचे क्या आएगा, A1 B1, ये कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट लिख दी, अपॉन में से कोफिशिएंट लिख दी A2 B2। क्या आएगा, दिस इनटू दिस माइनस में दिस इनटू दिस। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ये का क्वेश्चन करवा दो तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने नोट कर दी, ठीक है, नोट शेयर कर दूंगा, टाइम बच जाएगी। ये क्वेश्चन करवा दो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम का शॉर्टकट मिल गया आपको, डेरिवेशन मैंने जानबूझ के करवाया ताकि आपको स्ट्रेस ना पड़े। ये आई अदरवाइज क्या है, अगर डायरेक्ट शॉर्टकट बताता या डायरेक्ट फॉर्मूला बताता तो प्लस का माइनस होगा, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। और दिखा दो बेटे, और ऊपर करो बच्चों। तो ये कैलकुलेशन साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा निकालना हो या कॉस थीटा निकालना हो, कभी भी हम निकाल सकते हैं। वेक्टर पढ़ते थे आप लोग, ए क्रॉस बी, हाफ हो, कहते कि नहीं। बेसिक वेक्टर की वीडियोस डाली है मैंने, लेक्चर 1 लेक्चर 2, अभी और भी डालूंगा, तब चाहेंगे तो हमें देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको पेजेस में हेल्प करेगी। धीरे धीरे चल लेके चल रहा हूँ बच्चों को। ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए, वेक्टर्स पढ़ना है अगर आप लोगों ने अच्छा तो। वेक्टर सारा कहीं ज्योमेट्री का है। सर ये मॉड है। हाँ जी बेटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीज़ आसान हो जाएगी। आज का जो मुझे मेन आर्टिकल करवाना है, एक क्वेश्चन के बाद मैं उस आर्टिकल पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वो अच्छा आर्टिकल है, उसके लिए मैंने आज लेक्चर स्टार्ट कर दिया था टाइमली। अमरान समझ में आ रहा है बेटे। ठीक है, नोट कर लिया प्रॉब्लम, चलने के आगे ये नोट कर लो अभी काम के लिए, ये काम कर लो, ठीक है। दो लाइन्स पैरेलल दे रखी है हमारे पास, तो ये काम आएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं भी इजी पीजी प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ ताकि एक बार आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए, ठीक है ना। शो दैट द एरिया ऑफ, क्योंकि अभी इसमें वक्त लग रहा है समझने में, आपके तो सब मुश्किल चीजें करवाओ, पहले ये तो समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है आपके नहीं, ये आता नहीं होगा, मैं मुश्किल चीजें कैसे पढ़ा सकता हूँ बताओ। शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है बेटे, है ना। शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines 2x minus 3y, so a is equal to 0,
3x minus 2y minus a is equal to 0 plus 3 is equal to 0 minus 2y is equal to 0. जब प्रूफ करना है इस 2a square upon 5 show that the area of a parallelogram formed by the lines this is 2a square by 5 square units. ये दो सेट ऑफ लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही है। देखो बेटे, ये दो सेट ऑफ पैरेलल ये नजर आ रही है पैरेलल। हाँ जी सर। ये वाले दोनों पैरेलल नजर आ रही है। C1 और D1 तो सेम ही, किसी को भी ले सकता है, मतलब सेम ही होगा है। क्या फर्क पड़ता है? C1 और D1 क्यों? ये लाइन है ना बेटे, पैरेलल तो ये है ना बेटे। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वो स्लोप होता है ना बच्चे। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0। 2a square by 5 आना है। हाँ जी बेटे, आप देख सकते सन था हैं। यस सर। 3x माइनस 2y, मतलब इसलिए दिया जान मुझ के बेसिक क्वेश्चन, ताकि कुछ भी अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। पैरेललोग्राम आ जाए, रोम्बस आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, अपोजिट पैरेलल। सारे पैरेललोग्राम तो C1 माइनस D1 C2 माइनस C2 क्या आ जाएगा मोड के अंदर? देखो 3a माइनस ऑफ a माइनस a प्लस 2a 2 माइनस 3 3 माइनस 2। ठीक है बेटे, पता है कॉफिशिएंट लिख देते हैं सिर्फ। हाँ जी। कितना आ जाएगा ये हमारे पास 2a इंटू 2a 2a इंटू a 2a स्क्वायर आ गया बेटा। ये दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस दैट इज माइनस 4 प्लस 9 2a स्क्वायर अपॉन में 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आज की क्लास मेन अब स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो ये लास्ट क्लास की कंपैरेटिवली जो हमारा थोड़ा सा कम छूट गया था, डिस्टेंस कम वाली जो उसके आइडिया ये सारे उसके साथ मैंने खत्म करने थे। अगर कोई बात नहीं, आप लोग थक गए थे इसकी क्लास खत्म करनी पड़ी थी। आज की क्लास का मेन काम अब स्टार्ट हो रहा है, क्या करना है सर? मजा आएगा। है ये क्या? आर्टिकल सबसे जबरदस्त आर्टिकल है स्ट्रेट लाइन्स का। ठीक है, अभी तक तो ये सिर्फ मैंने लास्ट क्लास का एक रिकैप या जो मेरा सर थोड़ा एक सा सेकंड ऊपर करना। लास्ट क्लास का जो थोड़ा सा पोर्शन मेरा रह गया था वो मैंने पढ़ाया। ये सारा उसकी कंटिन्यूशन में होना चाहिए था। ठीक डन सर। है बेटे, मेन काम आपका अब स्टार्ट हो रहा है बेटे। इक्वेशंस ऑफ लाइंस passing through a given point equations of lines passing through a given point and making a given angle with the line। ये समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा ना, given angle with the given line with a given line। with the line, लाइन भी given होगी, चिंता मत करो। ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से पास हो रही हो, और एक लाइन दे रखी है कोई भी हमारे पास, लेट्स से y is equal to mx plus c, और ये इससे अल्फा डिग्री का एंगल बना रही हो। अब देखा जाए ध्यान से, अगर ये वाली लाइन यहाँ पर अगर अल्फा डिग्री का एंगल बना सकती है, यहाँ पर भी तो बना सकती है अल्फा डिग्री का एंगल। हाँ दो जगह पे मेरी लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। समझ आया कि नहीं आया? और अगर 90 डिग्री बात लेती नहीं उस लाइन से समझ आया? क्वेश्चन कहते हैं लाइन जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, और कोई भी एक लाइन दे रखी है हमारे पास y is equal to mx plus c, इससे अल्फा डिग्री एंगल बना रहे हो। y is equal to mx plus c लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब tan थीटा गिवन, स्लोप गिवन है। हाँ आपको सिखाने के लिए मैंने बोला लेट दिस बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर मुझे किसी तरीके से ये मिल जाए थीटा वन मिल जाए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ अगर मुझे किसी तरीके से थीटा वन मिल जाए तो मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा m1। यस और नो?
थीटा मतलब थीटा प्लस अल्फा नहीं हो गया? अगर वो मैं करूंगा, अभी मेरे पास एम गिवन है, टेन थीटा गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है तो उसका मतलब टेन अल्फा भी गिवन है। हाँ। मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 को y1 से पास हो रही है, पॉइंट ए पे लाइन बस जो है स्लोप निकालनी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप अगर मिल जाए, m1 अगर मिल जाए, हाँ वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। सारा टारगेट इसका मतलब m1 निकालने का है। बात समझ में आई? ऐसे मैंने क्या बोला, लाइन जो है θ2 डिग्री का अगर लेट से एंगल बना रही है, मुझे m2 मिल जाएगा tan θ2। लाइन इससे पास हो रही है, इसका स्लोप आ गया तो इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल अगर अल्फा तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी मान लेते हैं, लेट दिस बी एम, लेट दिस बी एन, लेट दिस बी। समझ आए? इन ट्राइंगल उसको हम मान लेते हैं के, मान लेते हैं इन ट्राइंगल के ए एम, θ1 कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। हाँ है ना? थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, ताकि थोड़ा सा जगह मुझे बचे, दोनों काम साथ साथ लिखते चला जाऊंगा। ठीक है बेटे? वो वाले छोटा सा। बात समझ में आई? ये वाला एंगल थीटा है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना बेटा, एम एक्स प्लस सी। ये अगर इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब स्लोप गिवन है, टेन थीटा गिवन है, एम एक्स का कोएफिशिएंट, मैंने इसको थीटा मान लिया। टेन थीटा तो मेरे पास है ही ना। अगर अल्फा वाला एंगल गिवन है, लाइन कहती है इसे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो टेन थर्टी भी निकाल लूंगा मैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इन ट्राइंगल के ए एम बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, θ1 वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है बच्चे? तो टेन θ1 कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन और थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, वन माइनस टेन थीटा टेन अल्फा, एम प्लस टेन अल्फा, वन माइनस एम टेन अल्फा आ जाएगा बेटा। ये टेन थीटा वन हो गया, एम वन हो गया हमारे पास। बोलो बच्चे, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, एम प्लस टेन अल्फा अपॉन में वन माइनस एम टेन अल्फा। लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही लूंगा। यस और नो? लाइन मैंने बोला किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, और किसी भी गिवन लाइन से लेट से अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है। मुझे इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन का अगर स्लोप मुझे मिल जाए, θ1 मिल जाए, तो tan θ1 निकाल लूंगा। वही मैंने क्या बोला, θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बेटा। tan लगा दिया दोनों तरफ, tan θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में वन माइनस tan थीटा tan अल्फा। tan थीटा की वैल्यू तो m हो जाएगी बेटे, लाइन की इक्वेशन गिवन है तो m निकाल लूंगा। अल्फा वाला एंगल गिवन था तो tan अल्फा भी निकाल लूंगा, तो m प्लस tan अल्फा अपॉन में वन माइनस m tan अल्फा करूंगा, इसका स्लोप आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m1 x पर। देखिए वो मैं करता हूँ अभी। उसकी दूसरी बात करते हैं, अगर अल्फा डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 मास अल्फा। स्वामी इधर देखो बेटे, कुछ चैलेंज है तो मुझे बताओ प्लीज। आनंद पढ़ो बेटे बस। अल्फा दे रखा होगा 30 डिग्री, रखा होगा ना। हम 10 30 निकाल 45 डिग्री वो निकाल लेंगे, जो भी अल्फा दे रखा होगा हमारे पास। मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी एन, 0 टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। या इसको समझाने के लिए लिख लो 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा, लिख लो बेटा θ2। समझ में आया? θ2 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, ए बी एन वाले ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूँ, θ2 इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। मुश्किल तो नहीं है? tan θ2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा, tan पाई प्लस थीटा कितना होता है tan थीटा। सर ये कैसे क्या कुछ भी रहा। ये देखो बेटे, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि के बी एन वाले ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ठीक है। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला 180 माइनस अल्फा हो जाएगा।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से थीटा टू कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। इसको समझाने के लिए ऐसे लिख लो 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, टेन का टेन रहेगा, ये आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फायदा हो रहा है, टेन पाई प्लस थीटा इज टेन थीटा। ठीक है ना राजेश, 180 प्लस समथिंग, तो टेन थीटा माइनस अल्फा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दिस इज टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। एम टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एम माइनस एम अल्फा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपको मजा आएगा आज की क्लास में। ठीक है, वन प्लस एम टेन, जिस लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए, ये आर्टिकल अच्छा है। ठीक है बच्चों, समझ आए बेटे, समझ आ रहा है ना, नोट कर ले फटाफट से अच्छे से। इतनी चीजें पढ़ाओ ना प्लीज, आपकी नोटबुक में सारा काम होना चाहिए। ठीक है राजेश, जब भी समझ में आएगा उसको बेस्ट प्रॉब्लम भी करनी है आप लोगों को। असाइनमेंट ले लेना मेरे से, फिर घर बैठ के इस आइडिया का बेस्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी चाहिए, नहीं, जिससे m1 और m2 तो नहीं नहीं, बनाएगा। पता पता, और वो अलग चीज होती है। आपने दो आपने solution लगता है तो कुछ और पढ़ लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं पढ़ा अभी, हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं पढ़ लिया आपने। नहीं नहीं, मैं तो दिमाग लगा के कह रहा था क्योंकि दो सोल्यूशन एक आंसर के आ रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट से एक लाइन दे रखी है, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इससे पास हो रही हो और एक गिवन लाइन से अल्फा डिग्री का एंगल बना रही हो। लाइन तो ये भी हो सकती है, हाँ ये लाइन भी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि इसका अल्फा भी topic है आपका- और पॉइंट भी है, हमारे को बस दो सोल्यूशन आने हैं m1 और m2, वही आ रही है। पाई और तो कोई तो क्वाड्रेटिक ना बनेगी ना, ना। यहाँ से अलग बना दिया, यहाँ से अलग बना दिया। अच्छा, दोनों अलग अलग बैठ। वो वाला तरीका बताऊंगा क्या करते हैं। ठीक है बेटे, तो पहले लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई मास वाई वन इज इक्वल टू एम वन एक्स वन एक्स वन, वाई मास वाई वन इज इक्वल टू एम टू। ये समझ में आया बेटे, याद रखने का तरीका आसान हो जाएगा। अगर एक में एम प्लस टेन अल्फा, वन मास एम टेन अल्फा लिख रहा हूँ, एक्स मतलब एक्स वन, दूसरे में क्या लिखूंगा, एम मास टेन अल्फा, वन प्लस एम टेन अल्फा, एक्स मतलब एक्स वन। समझ आया बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, चीजें थोड़ी सी और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। नोट कर लिया हो तो बताओ, आगे चलेंगे। तो नोट कर लिया बेटे, समझ आ रहा है। शिवांश कोई शिकायत, वैसे आइडिया समझ में आया मैंने क्या काम किया। कोई भी लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाए, आइसोसेलेस साइड दे रखा है, बेस की इक्वेशन दे रखी है, एक टॉप वाला वर्टेक्स दे रखा है, बाकी दो साइड्स की इक्वेशन निकालने वो निकाल लेंगे। ठीक है ना, या स्क्वायर की दो साइड दे रखी है, डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, या डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स चारों साइड निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ निकल कर आ जाएगा। इक्वेशन अगर आगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, तीन पॉइंट्स आगे तो उसका अपोजिट वाला निकाल लेंगे। शॉर्टकट सिखाए थे मैंने, शायद लेक्चर 7 था शायद मेरे, इसमें मैंने शॉर्टकट सिखाए थे आपको। जब आपको रेक्टेंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखे हो तो जो का वाला वर्टेक्स ऐसे निकालते हैं, इक्विलेटरल एंगल, लेक्चर 7 में से शायद शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन से देखिएगा एक बार। ठीक है बेटा, बहुत सारे शॉर्टकट्स हमने लेक्चर 7 में करे थे। क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो चीजें आपको और आराम से क्लियर हो जाएगी। मुझे लाइन की क्वेश्चन निकालनी है बेटे, जो एक लाइन 2,3 से पास कर रही हो। ठीक है, और एक लाइन दे रखी है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x+3, इससे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बना है। ध्यान बच्चे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे लाइन की क्वेश्चन निकालनी जो उससे 45 डिग्री से एंगल बना रही है। y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा कितना है 45 डिग्री, टेन अल्फा का मतलब कितना हो जाएगा 1, एक्स वन का वाई वन क्या है 2,3। समझ आ रहा है सब बच्चों को, एक्स वन का वाई वन क्या है 2,3। जिस लाइन से एंगल जो है
45 डिग्री का बन रहा है, उस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+3। यहाँ से हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन, एक थी m प्लस टेन अल्फा, वन माइनस m टेन अल्फा, x प्लस x वन आ जाएगा। y माइनस थ्री, m इज टू प्लस वन, वन माइनस टू, x माइनस टू आ जाएगा बेटे। समझ आ रहा है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को बताओ, चैलेंज आ रहा है, बोलो बेटे। ठीक है बेटे, क्या हो सर जाएगा एक और सेकंड रुक कर थोड़ा सा। मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटे, कि 2,3 से पास हो रही हो, तो इस लाइन से 2x+3 से 45 डिग्री का एंगल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठाया मैंने, तो क्या कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो गई। फिर बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, मजा आएगा आपको, ठीक है। वाई इज इक्वल टू mx+c दे रखा, तो m की वैल्यू 2 आ गई। अल्फा 45 डिग्री दे रखा, तो tan अल्फा tan 45 यानी 1 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m प्लस tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस m tan अल्फा, x माइनस ऑफ x। क्या हो जाएगा, y माइनस थ्री, 2,3 से पास हो रहा था बेटा ये, समझ आ रहा है बच्चे। क्या हो जाएगा, y माइनस थ्री, दिस इज थ्री अपॉन में माइनस वन, वट इज माइनस थ्री, x माइनस टू, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी बेटा ये, बोलो प्लीज। दूसरा हाँ वाला क्या जी हो जाएगा, सर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटे, y माइनस वाई वन, m माइनस टेन अल्फा, 1 प्लस m टेन अल्फा, x माइनस ऑफ x। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। सर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन थी, अच्छा। नहीं जरूरी नहीं, बाई चांस की बात है। बाई चांस की बात है 45 45 90 आ रहा है, इसलिए आ रही है। इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला 45, ये वाला 45, तो अपना 90 आ जाएगा, इस करके परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर आ अदरवाइज 30 30 होता फिर ना होता। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास y माइनस थ्री, दिस 2 माइनस वन, 1 प्लस टू, x माइनस टू। ठीक है बच्चों, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/3, x माइनस टू, 3y माइनस नाइन इज इक्वल टू x माइनस टू, x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुश्किल तो नहीं है, फिर ऐसे लिख सकते हैं 3/6 equals to 7। एक ही बात है। नहीं एक ही बात है, छोड़ने नहीं एक ही बात है। कोशिश किया करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी लो, ऐसी फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी लो। बेटर तो ये रहेगा कि ऐसा आ जाए, ए एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है राजेश, एक क्वेश्चन तो करोगे आप लोग। एक सेकंड। आइडिया तो समझ में आया, कोई भी लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, मैं जानबूझ के आपको समझा समझा के करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन सारे, अगर आपको समझ में आ गया ना, कैसा मर्जी क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व करो, बताओ कि ये पास हो रही है, इससे एंगल बना रही है, सीधा आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होता है, कैसे आदमी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बेसिक बेसिक आइडियाज अगर आपको समझ में आ गए, चैप्टर बहुत आसान है। फिर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब आपको आराम से समझ में आएगा, कि टेंजेंट की इक्वेशंस, नॉर्मल के इक्वेशंस, सारा स्टेटमेंट का खेल होगा सब। ठीक है, फाइन the equations of the two straight lines, 2 7,9, and making an angle of 60 degrees
with the line x minus root 3y minus 2 root 3 is equal to 0. यार आपकी आवाज नहीं आ रही। ये ठीक है बेटे। हाँ सर अब आ रही है। पूरा अल्फा इज इक्वल टू 60। ये लाइन का जो स्लोप दे रखा था इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 1/√3 का मतलब 1/√3 आ जाएगा बेटे। स्लोप हो गया 1/√3। x1, y1 है 7,9। ठीक है बच्चे। कोई भी लाइन जो 7,9 से पास हो रही है, इस लाइन से 60 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, लाइन की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, y माइनस y1 याद है बेटे, m प्लस tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस m tan अल्फा। याद है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा।
तो हमने एक्स माइनस 7 अपॉन में सम 0 आ गया, तो हट ही जाएगा ना, कुछ भी कांस्टेंट हो क्या फर्क पड़ेगा। समझ आया बेटा, नहीं आया? कुछ भी हो, इसका मतलब एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक लाइन की क्वेश्चन तो ये आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? दूसरी क्या आ जाएगी, वाई माइनस 9, ये m प्लस टेन अल्फा किया था, अब मैं m माइनस टेन अल्फा करूंगा, 1 प्लस समझ आया बेटे, वाई माइनस 9 टू रूट 3 आ जाएगा, ये ऊपर माइनस 2 आ गया था। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। रूट 3 वाई माइनस 9 रूट 3 माइनस एक्स प्लस 7 आ गया बेटे, एक्स में रूट 3 वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 9 रूट 3। आसान था। कोई भी लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हो, किसी भी लाइन का कितने भी डिग्री का एंगल बना रही हो, आप उन लाइंस की इक्वेशन बना सकते हो। बता रहे आइडिया देखिए, कुछ क्वेश्चन करेंगे हल करके तो फिर अच्छा आपने बस ऐसे ही दे दिया है। ये क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। शो दैट द इक्वेशंस of the straight lines passing through the point e power minus 2 show that the straight lines show that the equation of the straight lines passing through the point 3 comma minus 2 and inclined at angle of 60 degrees to the line root 3x plus y is equal to 1 or y plus 2 is equal to 0, y minus root 3x plus 2 plus 3 root 3 is equal to 0। अब आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है हमने आंसर निकाला हो जाएगा। कर लोगे, करो प्लीज, टेक योर टाइम। The equation of the straight lines passing through the point this and inclined at an angle of 60 degree. The line this are squared. करो please। उसके बाद एक क्वेश्चन और नॉर्मल से करेंगे, फिर दो क्वेश्चन हम दो तीन क्वेश्चन शानदार वाले करेंगे, मजा आएगा। मैं तो ना करूँ इसको, नो सर जरूरत नहीं। आप लोग करके देखो, अगर आपको हो जाएगा तो मैं नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, ठीक है? कैसे करेंगे बताओ, क्या इक्वेशन पूरी क्वेश्चन बताना क्या होगी। काट
minus tan alpha upon n plus tan alpha or x minus x y सर आ गई बताया दोनों हो गए yes हटा दूं इसमें वैल्यू डाल दोगे m प्लस tan अल्फा 1 प्लस m tan अल्फा एक यहाँ से निकाल लोगे बेटे एक यहाँ से निकाल लोगे करो तो नहीं सर गड़बड़ा रही है बात थोड़ी सी क्यों ये टू का प्रॉब्लम आ रहा है करूँ क्या 3 को माइनस 2 है ना बेटे अच्छा बाई टू है बाई थ्री ठीक है ओके बाय करो या नहीं हो गया सर हो गया नेक्स्ट करते हैं सर हल्का सा एक बार ऊपर कर आंसर कंफर्म करो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 y माइनस रूट 3x प्लस 2 प्लस 3 रूट 3 चलो नेक्स्ट कर दे रहा हूँ ओके आप लोग करोगे ठीक है नहीं आएगा तो मैं करूँगा ठीक है वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल vertex of an equilateral angle is 2, 3 on the opposite side is x plus y is equal to 2. Find the equations of other sides. A vertex of an equilateral angle is 2, 3 and the opposite side is x plus y is equal to 2. Find the equation of other sides. नहीं लगता कैसे तो बता दूं तो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है थोड़ा सा कुछ नहीं है हो गया एक सेकंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 3 2 2 8
माइनस एम कितना हो जाएगा? हो गया भाई। सर एक आगे दूसरे निकाल रहा हूँ मैं। ये -1 tan अल्फा रूट 3 टेन फिफ्टी कितना हो जाएगा? ज्यादा tan से तो थोड़ी हो जाएगा एम वन माइनस रूट थ्री हाँ 1 प्लस -1 हाँ हाँ हो गई। एक आ गई। मैंने बस डेसिमल से नीचे चला गया। ठीक है, रेस्टर्स कर लो दोस्तों। एक्स माइनस टू ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, रूट थ्री माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? रूट थ्री प्लस 1 का होल स्क्वायर, या 3 माइनस 1 आ जाएगा। हाँ तो 2y माइनस 6 2 से डिवाइड ही कर दो डायरेक्ट, है ना? दूसरे देखिए बन जाएगी। ठीक है कि नहीं? सुहानी खाते समझ आया बेटे? अपनी वाली भी इक्वेशन निकाल लोगे, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी ऐसी। करो तो नहीं, सेकंड इक्वेशन क्या आई? पूरा सोल्व करूँ क्या? सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y माइनस 3, एक हमारे पास क्या है 2 प्लस रूट 3 x माइनस 2, ये करें y माइनस 3 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2। ठीक है, आइडिया समझ में आया? एक अच्छा सा क्वेश्चन दो, थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करें। स्ट्रेट लाइंस देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्ट्रेट लाइंस 3x plus 4y is equal to 5 and 4x plus 3y is equal to 15 intersects at a point A. On these lines, perpendicular है the points B and C are chosen so that AB is equal to AC. Find the possible equations of the line BC passing through the point one comma two. हमें ए का आंसर निकालना है BC देखो धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, चिंता मत करना। ठीक है ना? आपको समझाने के बाद ही मजा आता है चीज आगे बढ़ाने का। ठीक है, if the straight line this and this intersect at a point E, on these lines the points B and C are chosen so that AB is equal to AC. दिखा जाए तो चलिए सवाल का डायग्राम भी बन गया बट समझ नहीं आ रहा ये देखो, चाहता क्या ये है दो लाइंस कट हो रही हैं, दो लाइंस हाँ कट हो रही है ए वाले पॉइंट पे। वैसे आपने अच्छा ऑब्जर्व किया था, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये होता है 90 डिग्री। तो वो 45 डिग्री आ जाएगा बी सी पर है, देखो, ये बराबर हो सकता है प्रैक्टिकली तो ए बी इज इक्वल टू सी दिए हुए, हाँ ए बी इज इक्वल टू सी, ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। हाँ अगर हमारे को ऐसी लाइन निकालनी जो कि 1,2 से पास होगी, यानी कि अगर ये राइट एंगल एसोसिएटेड एंगल होगा, पूरा 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ
इसका स्लोप भी तो निकालना है। tan 1/2 से पास कर दी। बट एक इसकी वॉल्यूम निकाल ली, ये x y बना हो गया, हेलो 48 डिग्री आ गए, एम निकालना है। आ गया समझ आया, एम भी आ जाएगा। एम प्लस ही निकलेगा इसको, लेकिन जो उसको किया ना ये इसी से हाँ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ना वो सब समझ गया भाई मैं, वो तो ओवरऑल हुआ। सी लाइन काट ये इसमें दोनों से 45 डिग्री पर दूं। हमें इसका मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, जो हमने अभी तक किया उसका बिल्कुल उल्टा ही करना है ना। हमारे को 20 डिग्री रखा, हमारे 45 डिग्री दे रखा है। एंगल 50 स्ट्रेट लाइंस ये और जैसे वो तो 90 आ गया। अरे भाई लोग किसी भी तो जो अरे बीसी की जो बीसी की बस स्लोप तो चाहिए हमें, वो इसी भी बीसी की स्लोप चाहिए हमारे को। पर कॉमेंट से वो बात करना जरूरी भी नहीं है, बाद में उसको सेट करा देंगे। कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाए तो भी हो जाएगा, बट भी नहीं आ कुछ बच्चों बनेगी तो एक ही लाइन, बनेगी तो एक ही लाइन। क्यों 3 पॉइंट हमारे को दे दिए ना, 2 पॉइंट हमारे को दे दिए, उनकी एक और कंडीशन से कर देख लें बाकी कोई 3 पॉइंट का से समझ आगे के क्वेश्चन क्या है ये समझ आ रहा, सॉल्व कैसे करना है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? 3x + 4y = 5, लाइन कैसे बनेगी? कैसे बन रही है हमारे पास? हाँ 3x + 4y + 4y = 5, 4x में x पॉजिटिव y नेगेटिव, 4x - 3y पॉइंट ऑफ = 15। वो ए आएगा। इनका इंटरसेक्शन ये है हमारे पास, सॉल्व कर लें पहले। पॉइंट भी आ जाएगा ए, बट आने में 4x - 3y = 15। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या है? 9x + 12y = 15 है बेटे, बोलो बच्चे क्या हो जाएगा? ये दिस इज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x + 12y 60 आ गए बेटे। कितना है ये? x³ 3, 9 + 4y, 4y = -5 - 4, -1 जी को माइनस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी जो 1,2 से पास हो रही है, सच दैट ए बी और ए सी बराबर आ जाए। ये तो 90 डिग्री है, हाँ इसका स्लोप क्यों बना है? बस 3/4। हाँ
आपको समझाने के लिए इसको ये क्या 48 डिग्री हाँ थीटा वन मान लो थीटा इज इक्वल टू 40 थीटा वन प्लस 45 मुझे आ जाएगी थीटा वन इज इक्वल टू सेम आइडिया है ना बेटे सेम ही तो आइडिया है हाँ जी इसका स्लोप तो गिवन है ना बेटे इस लाइन का मुझे तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बोलो बच्चा हाँ जी देखा जाए दो लाइन पास हो सकती है एक लाइन ये हो सकती है पास एक लाइन ऐसी भी तो हो सकती थी हमारा कुछ ऐसा सर्कस बन जाता देखो ध्यान से ये वाला सही समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला एंगल 45 डिग्री है हाँ टेन ये थीटा आ गया थीटा वन निकाल लो तो इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी हाँ थीटा किसके बराबर है थीटा वन प्लस 45 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हाँ थीटा वन कितना आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा वन कितना आ जाएगा टेन थीटा माइनस 45 टेन थीटा माइनस 10 45 वन प्लस टेन थीटा 10 45 टेन थीटा इज -3/4 ओके -3/4 -1 -3/4 इंटू वन ठीक है बच्चे मोड ले लें कितना आ जाएगा -4 -3 -7/4 4 -3/4 -7 आ गया बोलो बच्चे हाँ या ना इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास एक 1,2 से पास हो रहा है y-2 -7 7 लें माइनस मोड नहीं लिया मैंने ठीक है हाँ मॉड लिया है ना सर जस्ट ये मोड की जरूरत नहीं है स्टॉप बस हो जाएगा x माइनस में 1 बाय एक लाइन दी आ गई हमारे पास तो आएंगी ठीक है कि नहीं हाँ ठीक है सेकंड क्या बनेगा हमारे पास इससे ज़्यादा बना रही है लेट से ये थीटा अगर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास बात समझ में आई ये ऐसे भी तो हो सकता था देखो सो ये और ये बराबर आ जाए ठीक है अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं लेट से वो थीटा वन अगर आ जाएगा समझ आ रहा है या नहीं कितना आ जाएगा हमारे पास इस ट्रायंगल का ये थीटा तो ये वाला 45 आ जाएगा ना थीटा प्लस 45 आ जाएगा यहाँ थीटा माइनस 45 लिखा था मैंने ठीक है ना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मान लेते ऐसे आ जाता है लेट से ठीक है इसका अगर मैं थीटा वन मान लेता हूँ तो थीटा वन किसके बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 45 आ जाएगा ये थीटा वन इज इक्वल टू थीटा प्लस 45 आएगा ना क्या थीटा माइनस 45 आया था ना तो थीटा प्लस 45 भी तो हो सकता है सेम आइडिया समझ में आया कि नहीं आया हाँ या थीटा वन किसके बराबर आया था थीटा माइनस 45 आ रहा था ये इस केस में दूसरे वाले केस में क्या हो सकता है थीटा वन इज इक्वल टू थीटा प्लस 45 टेन थीटा वन का मतलब टेन हो बात समझ में आई बेटे से यस और नो प्लीज थर्ड समझ में आ रहा है टेन थीटा का मतलब -3/4 -3/4 प्लस 1 1 प्लस 3/4 इंटू 1 1/4 7/4 1/7 आ गया ठीक है कि नहीं बोलो बच्चों y-2 1/7 x-1 1,2 से पास करो 7y -14 सर ऐसे नहीं चलता दिमाग हमारा यहाँ नीचे मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस करी होगी हल्का समझ आ रहा है लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे पर समझ तो आए एक साथ ही बड़े करवा तो पूरे 2 घंटे 3 घंटे खराब नहीं कर रहे ना आपके लिए सबसे कीमती चीज आपका टाइम है धीरे धीरे से धीरे धीरे करके आप लोग स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे ठीक है समझ आ रहा है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग ठीक है सर आपने पैकेज बना कर लिया नहीं इस चैप्टर की ये अच्छी है संगीत में कुछ इसमें
इसमें ज्यादा मना भी करी है। पर वो मजेदार लगा नहीं, मतलब मजा इसमें ज्यादा है। अच्छा मेथड सीख कम दिया हुआ इसको काम। अंग्रेज में आयरन सीरीज में अच्छा दिया। अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स, अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर 3,4। मेरे वाले मॉड्यूल तो कर लो पहले स्टेट लाइन्स के। कम है, इसीलिए पर पहले इलस्ट्रेशन से होती है, फिर बहुत सारी इलस्ट्रेशन के लिए पहले पार्टीशन पे कर सकता है, फिर समझिए जो है अरेंज सीरीज लगा ले कोई मेरे मॉड्यूल पर। इसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशन अच्छी बता रहा है। अच्छा दिया हुआ है। अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर मेरे से ले जाइए, कोई बात नहीं, मेरे से ले जाइए वापस कर दीजिए। ठीक है। बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, सॉफ्ट कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, ठीक है। Opposite angular points of a square are 3,4 and 1,-1. Find the coordinates of other two vertices. It is ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स काम ऑपोजिट आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। Opposite angular points of a squares are this and this. ये हो Find गया, the coordinates of the other two vertices. ये हो गया ना मुझे ट्रायंगुलर पॉइंट। अरे डायगोनल के दो एड्स सुनो सुनो, मैं बताऊंगा जेई मेंस में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मतलब लंबे तरीके से करोगे ना, हम किस तरीके से करेंगे? लेंथी तरीके से करोगे। देखो ट्राई करो, मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है, जेई में भी आया था। Opposite angular points of a square are 3,4 and 1,-1. Find the coordinates of the other two vertices. अमलान समझ आ रहा है बेटे? हाँ बोले कोई शिकायत बच्चे? नो सर। पढ़ाई करी थी, पहले लेक्चर तैयार देखे थे बेटे? यस सर, अटेंड किए हैं सर सारे। बुक उठा लो कोई भी, पहले बेसिक स्टार्ट करने के लिए आर्ट शर्मा देख सकते हो, लोगों की आईपीसी देख सकते हो, फिर आपसे लगे सीरीज को चला सकते हो, जेई की कुछ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सर आप, सर जो बच्चे कह रहे सर आपका कोई मॉड्यूल है अलग से? मेरा मॉड्यूल भी आपको मिला नहीं? नहीं सर। मेरे से ले लेंगे, जब आप आओगे ना तो 11th का मॉड्यूल दे दूंगा बेटा मैं। ठीक है सर। 11th के मॉड्यूल सारे दे दूंगा, 3 मॉड्यूल 11th के, 3 12th के बेटे। ठीक है सर। सर जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा कि क्लास आप 10 मिली आएगी उसकी करवा सकते हो। कर लेंगे, टेस्ट में ले लूंगा आपको। अच्छा हम ये इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल देंगे। Opposite angular points of a square are this and this. Find the coordinate of the other two vertices. एक सेकंड दे दो सर बस, हो हो गया। गया सवाल। एक सेकंड के बाद कैसे करेंगे ना? परपेंडिकुलर होती है ना। ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। लगा दे भाई देख। बोला है मैंने। एक सेकंड दे दो सर कॉल करने के लिए।
कर रहे हो बेटे ट्राई? नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे नया आर्टिकल सर कितने नंबर स्ट्रेट लाइन यूज कीजिए? नेक्स्ट लोग आगे यही वाला करो ना तो कॉपी करो आ गए बस एक को चाहिए स्लो आ जाएगी x minus 1 डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था मैंने आप लोगों को, डायरेक्ट शॉर्टकट बताओ क्या? अरे सर 1 मिनट कर प्लीज ऐसे करना पसंद कर रहे हो? सेंस फॉर्मूला दे फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट जाएगा बेटे। सर x स्क्वायर बाय स्क्वायर कैंसिल हो गया सर दोनों इक्वेशन आ गई अच्छा हाँ इन दोनों के पॉइंट्स और इन दोनों के पॉइंट से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आते हैं अरे ना 1 और -1 आ गया मैंने स्लोप से क्यों निकल लिया अपनी इक्वेशन मुझे निकाली 1 और -1 अब सोच के देखो, ऐसे सोचते देखो, बता बताता हूँ। इस टाइम की लेट्स मुझे इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन से 48 डिग्री का एंगल बना रही है, ए बी वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए बी वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस गिवन लाइन से इसका स्लोप दे रखा है, स्लोप ऑफ एसी क्या है? -1 -4 1 -3 5/2। अभी तक जो आर्टिकल था ना उसमें हम इसको एक्सपोनेंट को y1 ले रहे थे, याद है? हाँ नहीं तो ये लाइन गिवन होती, अभी तक हम जो आर्टिकल कर रहे थे उसमें हम इसको एक्सपोनेंट को y1 ले रहे थे, इसका स्लोप दे रखा है, 48 डिग्री का एंगल दे रखा, तो हम इसकी इक्वेशन निकालते थे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन। अब मैं कह रहा चारों ध्यान से सुनेगा, ये जो लाइन है ए से पास हो रही है ना, तो 1 पर इसका स्लोप तो निकाल रहे थे एंगल बिटवीन द टू लाइंस,
सर वापस बताओ। दोबारा बोलो, अभी तक हम जो क्वेश्चन आर्टिकल कर रहे थे हम इसको x1 को y1 लेते थे, और इस लाइन से जो पास हो रही है इस लाइन का स्लोप q1 है, और एक ऐसे लाइन की क्वेश्चन निकालते थे जो इससे 48 डिग्री का एंगल बना रही होती थी, ये अल्फा होता था। हम यहाँ से निकालते थे, इससे पास हो रही होती थी, तो लाइन की क्वेश्चन निकालते थे। अब मैंने क्या बोला, ये वाली जो लाइन है जो x1 को y1 से पास हो रही है, ध्यान से देखो बेटे, ये जो लाइन x1 को y1 से पास हो रही है ये इससे भी तो पास हो रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी तक अब जो हमने आर्टिकल किया था उसमें x1 को y1 ये वाला पॉइंट लेते थे, एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी है इसी, जो इन दोनों से 45 डिग्री का एंगल बना रही होती थी, याद है, ये तो अल्फा होता था। एम यहाँ से निकालते थे, एम प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 - एम टेन अल्फा, इससे पास होता था। अब मैं कहना चाह रहा हूँ x1 को y1 के बजाय मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, क्योंकि ए बी वाली लाइन ए से भी तो पास हो रही है। ये ब्यूटीफुल आइडिया इसका, ये देखिए एम हमारे पास ये आ गया, इसी का स्लोप अल्फा कितना है 48 डिग्रीज। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी हमारे पास, बस एक लाइन है की इक्वेशन है बेसिकली। आप कह सकते हो सर ये भी इक्वेशन हो सकती है, वो ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है, हाँ या ना, ये कहना चाह रहा हूँ। आप कह सकते हो सर ये वाली भी और ये वाली दोनों इक्वेशन हो सकती है ना, तो ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री है, इसका स्लोप भी तो दे रखा है, इससे देख लेते हैं, उसके पैरेलल निकाल लेते, दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। समझ में है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो उसी के ऊपर लाइन करेगा ना बेटे। क्या आएगा हमारे पास y माइनस में 4 m प्लस टेन अल्फा, या m माइनस टेन अल्फा इज 1 1 प्लस m टेन अल्फा, x माइनस 3 आ जाएगा बेटे। समझ में आया कि नहीं आया, 3/2 7/2 x माइनस 3 y माइनस 4 7y माइनस 28 3x माइनस 9 3x माइनस 7y प्लस 19 इज इक्वल टू। सर एक मिनट मत कर यार, ये आंसर पे इतना कभी टोटल कर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला, हमने एक लाइन की क्वेश्चन निकाली है तो इस वाली लाइन से इसी वाली लाइन से अल्फा डिग्री का एंगल बना रही हो, अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा ही वाला एंगल हो गया, और लाइन इस वाली लाइन से बना रही हो, तो इस लाइन की क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम लोग। बात समझ में, या मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आपको चीज समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। वापस आते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग जो काम कर रहे थे वो ये वाला काम कर रहे थे, सॉरी, हम लोग जो काम कर रहे थे ये लाइन दे रखी थी हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c, x1 का y1 ये ले रहा था मैं, आया ना अभी तक, ये अल्फा दे रखा होता था, इसका m आया था। अब मैं कहना चाह रहा था इस लाइन की क्वेश्चन निकालते थे हम लोग, हाँ भाई लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप भी तो चाहिए था, x1 को y1 से पास हो रही थी ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो x1 का y1 है उसी लाइन के ऊपर दे रखा है हमारे पास, अगर मैं x1 का y1 वाला पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, इसका अल्फा एंगल दे रखी है और इसका स्लोप दे रखा है, तभी तो इसकी क्वेश्चन आ जाएगी, ये कहना चाह रहा है। मजा आया सोच के या नहीं आया, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ जो x1 का y1 वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, मुझे इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, इस लाइन से 40 डिग्री का एंगल बना रही है, इसी का स्लोप आ जाएगा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, अल्फा आ जाएगा। बेसिकली ये लाइन भी हो सकती थी, ये लाइन भी हो सकती है हमारे पास, कोई भी दो लाइन आ रही है ना, कोई बात नहीं, वहां से आ जाएगा पॉइंट हमारे पास। अगर ये लाइन अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली, मान लेते हैं ए बी की इक्वेशन है, ठीक है ना, आप क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये निकालोगे जिससे पास कर रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ए बी की इक्वेशन निकाली, हम इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जिससे पास होएगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर आप कहते हो सर ये ईडी की इक्वेशन होती, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फिर इससे पास करेगी, तो उस केस में डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने ए बी की इक्वेशन निकाली बेटे, ठीक है। ए बी की अगर इक्वेशन ये है तो हमारे पास शॉर्टकट से करना चाहो शॉर्टकट से कर सकते हो, अदरवाइज बीसी की इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन बीसी की हो जाएगी, कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर है तो 7x प्लस 3y प्लस हम कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0। वैसे तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है आपको, फिर भी जान मुश्किल कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे। अब अगर ये हमारे पास 1 को -1 से पास कर रही है, तो अगर ये 1 को -1 से पास कर रही है
के की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 7 इंटू 1 इंटू -1 प्लस के इज इक्वल टू 0, के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 7x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। अभी देखना मैं क्या क्या करूंगा। ठीक है बेटे, ये भी की इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x माइनस 7y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 3x माइनस 7y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, माइनस 19, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, दिस इज 9x। जैसे मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, -57 49x 21y 28 आगे बेटे कितना आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू -1/2 आ रही है। हाँ है ना, x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई बेटे। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी मर्जी इक्वेशन में डाल देते हैं। ये था 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 -7/2 प्लस 3y 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 7/2 15/2 आ गए बेटे। y कितना आ गया 5/2 -1/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। जी के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखा रखा है मैंने आपको। a प्लस सी माइनस बी याद है, पैरेललोग्राम वाली बात याद है कि नहीं? याद है। ये दिया हुआ, तो डी की वर्ड्स कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस। सर वैसे इसका आंसर अदरवाइज सुन लो, अरे सुन तो जाओ। अदरवाइज इसकी इक्वेशन आ गई थी, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो जैसे पास हो रही है, कोएफिशिएंट सेम रखेंगे, वैल्यू डाल देंगे। इसकी इक्वेशन आ गई थी, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो जैसे पास हो रही है। इन दोनों की इक्वेशन आ जाएगी तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगा, पहले मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा ताकि शॉर्टकट से आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। इसके डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसका एक्स वाला माइनस में ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 आ जाएगा। 4 -1 -5/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2 आ गया बेटे हमारे पास। 6 - 1 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक शॉर्टकट बताता हूँ, उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने पहले वीडियो 7 में बताया था आपको, उस क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर किसी भी स्क्वायर के, मजा इस क्वेश्चन को देख के आइडिया समझ में आया जो मैंने काम किया? आपको अगर याद हो तो शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको कि अगर मान लेते हैं मेरे पास दे रखा है x1, y1 और x2, y2, फिर से AC के कोऑर्डिनेट दे रखे, B और D के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हो। कोऑर्डिनेट निकालने का शॉर्टकट था हमारे पास x1 + x2 माइनस प्लस y1 - y2 अपॉन में 2 याद आया, y1 + y2 प्लस माइनस x1 + x2। और जब इक्विलेटर एंगल वाला बात थी तो मैंने बताया था जब अगर इक्विलेटर एंगल होता तो यहाँ रूट 3 आया था, याद है? इमीडिएटली आपने याद था, बट देखो क्या करते हैं, 3,4 रुक जाओ 3,4, ठीक है 3,4 और 1 को -1 था। शॉर्टकट से करोगे तो क्या आएगा x1 + x2। देखो 3 + 1, पहले यहाँ ध्यान से सुनना, या नेगेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। 3 + 1 के माइनस में y1 - y2 4 + 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आएगा y1 + y2 4 - 1 प्लस का साइन x1 - x2 दैट इज 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 5 -1/2 आ गया। 3 + 2 5/2 आ गया। मजा आया? ये कोऑर्डिनेट थे हमारे पास बी की, -1/2 5/2 देखो।
दिल खुश हुआ। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए ये वाला प्लस वाला साइन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है बेटे। x1 प्लस x2 दैट इज 3 प्लस 1 प्लस का साइन y1 माइनस y2 4 प्लस 1 देखो बहुत अच्छा। डिवाइडेड बाय 2, मजा आया। y1 प्लस y2 दैट इज 4 माइनस 1 माइनस का साइन x1 माइनस x2, याद रहेगा बेटे, याद रहेगा। कर कर दिया। फिर आसान है ये। 4 प्लस 5 9 बाई 2 आ गया बेटा हमारे पास। 3 माइनस 2 1 बाई 2 आ गया। सिंपल सा तो है, देखो एक बार देखो इसको। x वाला निकालना है तो इसका ऐड किया है, दिखाया था ना मैंने लेक्चर 7 में। मजा आया, नहीं तो तुमने अभी इससे किया तो कितना लंबा थोड़ा काम हो गया। बहुत ही तो थैंक यू बच्चों। वैसे तो मेरे पास और भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में और हम करेंगे ढंग से, ठीक है। अच्छे खासे काफी लाजवाब क्वेश्चन है, मगर अभी नेक्स्ट क्लास है मेरी। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस। मजा आया इसको शॉर्टकट तो देख के। अगर आपको लगता हो कि शॉर्टकट आपके काम का है तो यू कैन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू। तो भाई ऐसे और फैंटास्टिक रिजल्ट देखने के लिए इसको देखते रहिए एंड बी माय मैथमेटिकल जेम्स। गॉड ब्लेस यू।